Good morning, students. Today we will start a new chapter of political science, that is political parties. तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी। मैं बात करूं कि अगर अपने पास डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये होता है कि जितना भी इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस का जो रियल मीन होता है दैट इज रिलेटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो अपन को पता है कि वही सब क्या करेगी, इलेक्शंस जो भी होंगे वो कंटेस्ट करेगी। दूसरी बात कि वो पावर में आएगी, लॉ बनाएगी, गवर्न करेगी, वो सब चीजें किसके थ्रू होती है, इट इज डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर में है। अच्छा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एज आई हैव टोल्ड यू इन हिस्ट्री आल्सो कि सबसे पुरानी और सबसे मजबूत पार्टी जो इंडिया की थी वो कौन सी है और है भी और थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है। सबसे पहले कौन सी आती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 में आपको बताया था और 1885 के अंदर ए.ओ. वुमेन इसको बनाया था। अच्छा, उसके बाद में बहुत सारी पार्टीज और भी डेवलप हुई विद द टाइम। अब जिसको बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे भी पार्टीज क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। बट सबसे पहली और सबसे प्रोमिनेंट अगर पार्टी की बात करूं तो दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1885 बाय ए.ओ. ह्यूमन। अब इसका नाम जो है उसका नाम रियल है एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन। इसका जो रियल नेम है दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन। अच्छा, तो ये बात हुई। अब अपने पहला जो चैप्टर आता है या पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। यही दिया हुआ है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, तो मैंने आपको बोलेंगे सिंपल सी बात अगर करें कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों होती है, तो इंडिया के अंदर या बड़ी बड़ी जो कंट्रीज होती है जहां पे बहुत बड़े लेवल पे डेमोक्रेसीज होती है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है ना। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि पॉलिटिकल पार्टीज, तो मैंने बोला कि इलेक्शंस इज मच, कह सकते हैं यार, इलेक्शंस के अंदर मैंडेटरी जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी होता है। कि अगर इलेक्शंस किसी को इलेक्शंस जो भी लड़ेगा वो कौन लड़ेगा, वो मेंबर लड़ेगा और वो मेंबर ऑब्वियसली कहां से रिलेटेड होगा, मोस्ट जो भी ये होता है कि वो मेंबर जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा या इलेक्शन लड़ेगा वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। तो उससे पहले मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाने से पहले तो मैं आपको बोलूं कि इलेक्शंस क्यों होते हैं या आपको इलेक्शंस की जरूरत ही क्यों पड़ती है, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो अगर मैं इंडिया की बात लेके करूं और इफ आई टॉक अबाउट इंडिया ओनली, तो इंडिया के अंदर बहुत लार्ज लेवल पे अपने पास में क्या है, पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि अपन को इलेक्शंस की क्यों जरूरत होती है, तो इलेक्शंस की जरूरत इसलिए होती है कि हमको वो जो जिस रिप्रेजेंटेटिव को अपन इलेक्ट करेंगे, जिस रिप्रेजेंटेटिव को अपन इलेक्ट करेंगे वही अपन को क्या करेगा, गवर्न वगैरह करेगा। वही क्या होगा कि भाई उस जो गवर्नमेंट वगैरह बनेंगे वही अपने लिए लॉज बनाएंगे, वही अपने लिए जो भी रिक्वायरमेंट फिक्स होगी जो अपने हित के लिए होगा वो कौन करेगा, वो एक इलेक्शंस लड़ने के बाद में जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी लीडर जीतेगा, जो पॉलिटिकल लीडर जीतेगा वो ये चीज करता है। अब बात आई इलेक्शंस क्यों होते, तो मैंने बोला कि इंडिया के अंदर या बहुत बड़ी जो लार्ज कम्युनिटीज होती है वहां पे किसी एक इंसान पे, जब क्या कह सकते हैं कि कोई भी डिसीजन होगा, एक क्लास है, इस क्लास के अंदर 40 लोग है, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स के पास में एसेंशियल टाइम या रिक्वायर्ड टाइम नहीं होता उस डिसीजन को लेने के लिए। भाई अगर इस क्लास के लिए कोई डिसीजन लेना है तो इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सब इन्वॉल्व होने चाहिए ना, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, बट इन्वॉल्वमेंट उनका होना चाहिए। जो भी डिसीजन उनके लिए होगा उनको ही वो डिसीजन अफेक्ट करेगा। तो 50 स्टूडेंट्स के पास में क्या नहीं होता, रियल टाइम नहीं होता। भाई कह सकते हैं कि ये बड़े लेवल पे कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, इंडिया लेवल पे बात करें तो हर एक इंसान के पास में रिक्वायर्ड टाइम नहीं होता। वैसे कि वैसे स्टूडेंट के पास में बोले कि भाई किसी के कोई काम होगा, किसी को कुछ होगा, तो रिक्वायर्ड टाइम नहीं होता। दूसरी बात कि हर एक इंसान के पास में रियल डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, वो सही निर्णय नहीं ले सकता। तो इन सब चीजों के लिए अपन क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो कि क्या करता है, अपन को रिप्रेजेंट करता है इन द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी सिंपल थिंग बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल और फॉर द पीपल। अब ये सब बात है कि इलेक्शंस जरूरी होते हैं, तो इलेक्शंस हमको पता लग गया कि भाई जरूरी होते हैं क्योंकि थ्रू इलेक्शंस वी कैन चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव हु विल रिप्रेजेंट अस इन द गवर्नमेंट। तो ये बात समझ में आ गई, इलेक्शन तो जरूरी होते हैं। अब जो भी इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शंस का बेसिक जो प्रिंसिपल या बेसिक जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि जो इलेक्शंस लड़ते हैं वो मेंबर कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से
जुड़े होते हैं। तो अब अपन को समझ में आ गया कि भाई इलेक्शंस जितने मैंडेटरी हैं उतनी जरूरी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी भी है। कई कंट्रीज के अंदर क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती है। अब जहां पे वन पार्टी सिस्टम होता है वहां पे इलेक्शंस इज नॉट नेसेसरी, कि पता है कि भाई इलेक्शंस होंगे, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी क्या करेगी, इलेक्शंस जीत के वापस आएगी। तो अगर जहां मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर वन पार्टी सिस्टम जहां मैनेज होता है वहां पे इलेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी बात कि मैं इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं या पॉलिटिकल पार्टीज की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस की बात मैं करूं तो अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, कोई भी कंट्री, इफ अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, दिस मीन्स कि वहां इलेक्शंस होने जरूरी है, मैंडेटरी है। भाई डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस होने जरूरी है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्शंस होने क्या है, नेसेसरी है। बट ऐसा नहीं होता है कि जहां इलेक्शंस होते हैं वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। मतलब ये समझ में आया कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर भी किसी न किसी तरह का इलेक्शंस वगैरह होता है। अब अपन अपने टॉपिक पे आएंगे कि हमको क्यों पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली अपन आज कंट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द अनएजुकेटेड पीपल, अगर अपन जाएंगे ट्राइबल एरियाज के अंदर, ट्राइब्स के वहाँ जाएंगे, तो आपको ये नहीं पता होगा कि अपने भारत का संविधान क्या है या अपने इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, अपने किस टाइप की गवर्नमेंट अपन फॉलो करते हैं, ये हर किसी के पास नॉलेज नहीं होता। बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल को ये जरूर पता होगा कि नरेंद्र मोदी क्या है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, और वो कहाँ से है, बीजेपी से है, कांग्रेस से नहीं है। बीजेपी एक क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। मतलब ये समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है जो हर एक इंसान को इजीली दिख जाता है, उसका नॉलेज अपन को होता है। अब क्या बोलते हैं, फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजंस डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। ऑब्वियसली जो मोस्ट ऑफ द पर्संस, अभी मैंने आपको बोला कि जिनके पास में किसी भी तरह का नॉलेज नहीं होता या कह सकते पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनका सबका मतलब डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, सबका मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी। सब जो भी है वो कॉज या जो भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी। मतलब सब कुछ उनके लिए क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी ही होती है। अब ये क्या बोलते हैं, इफ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजंस, you would come across people who may not know anything about our constitutions or about the nature of our government. अभी मैंने आपको यही बात बोली कि if you will travel to the remote areas या the tribal areas, तो people don't know about the government या people don't know about the constitutions, but they know about the पॉलिटिकल पार्टी। या वो कह सकता है, मैंने आपको बोला कि उनको ये जरूर पता होगा कि नरेंद्र मोदी कहाँ से है, बीजेपी से है, अशोक गहलोत कहाँ से है, कांग्रेस से है। अब सिंपल सी बात में और डीपली और एक कहते हैं ग्राउंड लेवल पर बताऊं तो तुम अपने लोकल एरियाज में चले जाओ, जो इधर ट्राइबल एरियाज रहते हैं, और वहाँ जाके आप पूछिए राजस्थान के अंदर अभी किसकी सरकार है या किसकी गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली वो कुछ भी नहीं जानते होंगे कि भाई अभी ओमिक्रॉन नया क्या आया है, कोरोना आया है, जो भी वेरिएंट आया है उसका वो इनको नहीं पता होगा। उनको ये जरूर पता होगा कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है, जिसको के पी हटाना काम नहीं कर रही इसलिए। But chances are that they would know something about our political parties. But ये पता होता है remote areas की something they know about the political parties. At the same time, this visibility does not mean popularity. इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई इतना लोगों को पता होता है, इतना लोगों को उनका विजन क्लियर होता है, this means के they are very much popular. ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political division. इन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि एवरीबडी नोज अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी, इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है, उसका बहुत बड़ा विजन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, आमतौर पे जो भी चीज़ उनके पॉलिटिकल लाइफ में या जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सीधा सीधा किसको ब्लेम करती है, सरकार को। किसको ब्लेम करते हैं, सरकार। अब इनडायरेक्टली वी आर ब्लेमिंग द पॉलिटिकल पार्टी विच इज रूलिंग ओवर द कंट्री और ओवर द स्टेट। भाई सरकार उसी की तो होगी जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन किसको ब्लेम करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि भाई पॉलिटिकल पार्टी से लोग क्या होते हैं,
ऑब्वियसली विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है। आमतौर पे क्या पीपल नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। शुरू के अंदर एंशिएंट टाइम की अगर मैं बात करूँ या बहुत पहले की बात करूँ तो ऑन दैट टाइम रीजनल लेवल पे पार्टीज क्या नहीं थी, डेवलप नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट पार्टी थी जो कि कौन सी थी, 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। उसके बाद में एज द टाइम पासेस मैनी मोर पार्टीज ऑल्सो ग्रुप, बट क्या है कि फिर भारतीय जनता पार्टी भी बनी, कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी। तो ये सब टाइम के साथ में बनी, बट सबसे पहले यही बनी। अच्छा, फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम भी आया, तो आप देखोगे जैसे कि एज यू विल सी ऑन द पेज नंबर कौन सा, कि आपको एक पेज नंबर पे ऑन पेज नंबर 82 आपको मिलेगा रीजनल पार्टीज इन इंडिया की। बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी क्या है एट अ रीजनल लेवल आपको है, अब डेवलप हो गई विद द टाइम, बट पहले ऐसी चीजें नहीं थी। अब अपन को ये समझ में आ गया कि भाई पॉलिटिकल पार्टी हमको क्यों चाहिए। मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टी इज इक्वल्स टू द इलेक्शंस और इलेक्शन इज इक्वल्स टू द पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन होगा तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी तभी इलेक्शन होगी। ये सब चीजें क्या है आपस में रिलेटेड है। अब मैंने आपको बोला इलेक्शन क्यों जरूरी होती है कि लार्ज डेमोक्रेसी इन लार्ज कंट्री क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस, और टाइम भी नहीं होता और इतना दिमाग भी नहीं होता कि भाई हर एक इंसान हर एक मैटर पे क्या ले सके, अपना डिसीजन ले सके। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इलेक्शंस तो जरूरी होते हैं। अब इलेक्शंस जरूरी होते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्शंस को कोई ना कोई कंटेस्ट करेगा, कोई ना कोई खड़ा होगा, तभी उम्मीदवार तभी इलेक्शंस होंगे। तो वो कौन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती है। इतनी बात समझ में आई। अब सिंपल सी भाषा में करिए बोले कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी इज ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर to contest elections and hold power in the government। सिंपल सी बात कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं और जब जीत जाते हैं तो दे होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट और वही सरकार बनाते हैं। फिर सारा गवर्नमेंट सारी गवर्न जो भी करती है कंट्री को कौन करता है, ये पॉलिटिकल पार्टी करती है। रीजनल लेवल पे अलग होता है, स्टेट लेवल पे अलग होता है और नेशनल लेवल पे अलग चीजें होती है। अच्छा, अब ये बात समझ में आई। अब एक वर्ड यहाँ पे आएगा, वो थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले आगे और लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी अब समझ में आ गया। अब इन्होंने बोला देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है। तो इसने बोला मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करती है, केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। फिर बोलते हैं दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर अ वैरायटी फॉर द सोसाइटी, सॉरी, with the view to promote the collective good. Since there can be different views on what is good for all, parties try to pursue people why their policies are better than others. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. Thus, parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of society and thus involve partisanship. से पार्टिसनशिप मतलब क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। अगर उन्होंने बोला कि पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि इलेक्शंस को पहले कंटेस्ट करती है, ग्रुप ऑफ पीपल होती है, फिर वही क्या करती है, अगर इलेक्शंस जीत जाते हैं तो दे होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अब फिर वो क्या करते हैं, परस्यू द पीपल्स, या कह सकते हैं वो लोगों को क्या करते हैं, परस्यू करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसीज क्या है, बेटर क्यों है, उनकी पॉलिसीज एज कंपेयर टू अदर बेटर क्यों है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों चुनना चाहिए। अपन बहुत सारे क्या करते हैं चीज़ें देखते हैं कि भाई जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि भाई हमारी सरकार आई तो हम ये माफ़ कर देंगे, बिल माफ़ कर देंगे, ये हो जाएगा, किसानों के छोटे छोटे क्या कहते हैं लोन्स वगैरह होंगे वो माफ़ कर देंगे, एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया बनाएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। तो इस टाइप के प्रोमिस क्या करते हैं वो बनाते हैं। अब यही प्रोमिस को क्या बोलते हैं कि भाई वोटर्स हैव द रियल चॉइस। वोटर्स के पास में क्या होती है, रियल चॉइस होती है कि भाई उनको जो सही लगेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी या जिस पॉलिटिकल लीडर के सब चीजें क्या होती है एकदम व्यवस्थित होगी और उसको लगेगा कि हाँ भाई हमने को इसको चुनना चाहिए, ये सही आदमी है फॉर द गवर्नमेंट या ये सही आदमी है फॉर गवर्नेंस, तो तभी वोटर्स क्या करेंगे, उसको चूज करेंगे। दूसरा अपन ने देखा कि डिफरेंट पीपल क्या करते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं। अब इलेक्शंस के अंदर सब चीजें सब सही होती है। जब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, जब पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, ये दस ऑल्सो डिवाइड्स द सोसाइटी, सोसाइटी को डिवाइड कर देता है। सोशल डिवीजन भी होता है, पार्टीशनशिप और पार्टीशंस वो सब छोटी सी बातें हैं। ये बुकिश लैंग्वेज सिंपल सी भाषा में क्या करता है, सोसाइटी को तोड़ देता है। क्या करता है, सोसाइटी को तोड़ देता है। उसको क्या बोल देते हैं, पार्टीशनशिप बोल देते हैं या पार्टीशन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पीपल हु आर फॉलोइंग द डिफरेंट पार्टीज, किसी एक इंसान है, जैसे 3 पार्टी है सोसाइटी के अंदर,
अब कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जो सपोर्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर कभी नहीं समझते, मतलब डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, वो किसी दूसरे की भावना नहीं समझते, वो एकदम प्रोमिनेंट होते हैं उनको लेके कि भाई नहीं मेरी पार्टी जो भी है दैट इज राइट। तुमने आसपास के नेबरहुड वगैरह देखा होगा कि ऐसे लोग उनको बहुत मिलते हैं कि बोले नहीं कि वो जो एकदम ब्लाइंड सपोर्टर्स होते हैं कांग्रेस के, चाहे उन्होंने कितनी गलत कर दिया, कुछ होते हैं ब्लाइंड सपोर्टर्स होते हैं किसके, बीजेपी के वगैरह। तो ये इस तरह का क्या होता है, वो क्रिएट कर देते हैं क्या, पार्टीशनशिप। क्या होता है, a person who is strongly committed to a party group or faction, वही एक strongly अगर committed हो जाएगा कोई इंसान, उसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। अब पार्टीशनशिप क्या बोला इसने, तो पार्टीशनशिप इज marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue। अब वही बात कि पार्टीशनशिप होगा तो आप कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ या दूसरे पार्टी के जो मेंबर्स होंगे उनके साथ आप क्या नहीं कर सकते, उनकी भावनाओं को आप नहीं सकते, मतलब एकदम आप इनएबिलिटी हो जाएगी कि भाई नहीं जो हमारी पार्टी है वही क्या है एकदम सही है, चाहे वो बेसिक लेवल बेसिक प्रिंसिपल्स पे क्या हो, गलत हो। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, सोसाइटी के अंदर डिवीजन टाइप हो जाता है। तो सिंपल सी बात आज हम इतना ही देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, देख लिया पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इलेक्शंस वगैरह जो भी लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी होती है। सिंपल मीनिंग कि पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए क्या करती है, परस्यू करती है डिफरेंट पॉलिसीज को, वो रखती है वोटर्स के सामने। वोटर्स ऑब्वियसली क्या होते हैं, उनके पास में रियल चॉइस होती है टू इलेक्ट वगैरह, और बाकी जो लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।